प्रिय विद्यार्थियों, मैं हनुमान प्रसाद शर्मा आज आपको फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित कहानी पहलवान की ढोलक का सार पढ़ाने जा रहा हूँ। आइए ध्यानपूर्वक सुने। पहलवान की ढोलक फणीश्वरनाथ रेणु की प्रतिनिधि कहानियों में से एक है। यह कहानी मुख्य रूप से लुट्टन नाम के एक पहलवान की जिजीविषा अर्थात जीने की दृढ़ इच्छा और हिम्मत का वर्णन करती है। आइए अब मैं स्टार्ट करता हूँ इसका सार। गांव में हैजा और मलेरिया बुरी तरह फैला हुआ था। रात का अंधकार और भयानक सन्नाटा, आकाश में तारे चमक रहे थे। इसके अतिरिक्त प्रकाश का नाम नहीं था क्योंकि रात्रि अमावस्या की थी। जंगल में गीदड़ व उल्लुओं की डरावनी आवाज़, वातावरण की निस्तब्धता, जो चुप्पी जो वातावरण में फैली हुई थी, को यदा कदा भंग कर देती थी। झोपड़ियों में पड़े मरीज हरे राम हे भगवान के टेर लगा रहे थे। बच्चों के निर्बल कंठों से माँ माँ की चित्कार अर्थात रोने की आवाज़, पुकारने की आवाज़ के साथ जो उनके रोने की आवाज़ है बच्चों की, जो उनका क्रंदन है, वो भी स्पष्ट रूप से सुनाई दे रहा था। कुत्ते जाड़े के कारण राख की ढेरी पर शरीर को सिकोड़ कर पड़े थे। जब वे रोते थे तो वातावरण में दहशत फैल जाती थी। अर्थात कुत्तों का जो रोना है वो वातावरण में दहशत का माहौल पैदा कर देता था। बच्चों आगे देखें। रात्रि के इस भयानक वातावरण में भी लुट्टन पहलवान की ढोलक निरंतर बजती रहती थी। दिन हो या रात, ढोलक की आवाज़ चटधा गिड़धा अर्थात आजा भिड़ जा। बीच बीच में चटाक चटधा चटाक चटधा यानी उठाकर पटक दे ऐसी आवाज़ ढोलक से निकलती रहती थी। और जो यह आवाज़ है मृतक जैसे गांव में संजीवनी शक्ति भरने का काम करती थी। जिले भर के लोग लुट्टन पहलवान के नाम से परिचित हो गए थे। लुट्टन की शादी बचपन में ही हो गई थी। जब वह 9 वर्ष का था तब माता पिता की मृत्यु हो गई। अतः बच्चों उसका पालन पोषण उसकी सास ने किया। बचपन में वह गाय चराता, धारोशन दूध पीता, धारोशन ताज़ा और गर्म दूध, तो जो धार बनाकर दूध पिया जाता है उसको धारोशन कहते हैं। तो धारोशन दूध पीता और कसरत किया करता था। गांव वालों से सास को मिली तकलीफ़ों का बदला लेने की आकांक्षा से उसे पहलवान बना दिया। अर्थात जो गांव के लोग उसकी सास को तकलीफ़ दिया करते थे, उनसे बदला लेने के लिए उसने पहलवान बनने की ठानी थी और वह पहलवान बन भी गया। और अब वह कुश्ती लड़ने लगा था। एक बार की बात है कि लुट्टन श्याम नगर में होने वाले कुश्ती के दंगल को देखने गया। दंगल में पंजाब से अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ चांद सिंह नाम का एक पहलवान भी आया था। उसने अपनी उम्र के सभी पहलवानों को पछाड़कर शेर के बच्चे की उपाधि प्राप्त कर ली थी। अर्थात शेर के बच्चे का जो टाइटल है, जो उपाधि है, उसको प्राप्त कर लिया था। चांद सिंह से भिड़ने की हिम्मत किसी पहलवान में न होती थी। वह अजीब किलकारी भरता हुआ अखाड़े में लंगोट घुमाकर अपने अपराजित होने की घोषणा करता था। श्यामनगर के राजा चांद सिंह को अपने दरबार में रखने की ही सोच रहे थे कि लुट्टन ने चांद सिंह को चुनौती दे डाली। दर्शकों ने लुट्टन को पागल समझा। कुश्ती प्रारंभ होते ही चांद सिंह बाज की तरह लुट्टन पर टूट पड़ा। राजा साहब ने कुश्ती रुकवाकर लुट्टन को समझाया और कुश्ती से हटने को कहा, किंतु लुट्टन ने राजा से लड़ने की इजाज़त मांगी। लुट्टन को मैनेजर से लेकर सिपाहियों तक ने समझाया, किंतु लुट्टन ने राजा से कहा, सरकार, यदि आपकी आज्ञा न मिली तो मैं पत्थर पर सिर मार मार कर मर जाऊंगा, पटक पटक कर अब मैं मर जाऊंगा। भीड़ में अधीरता थी। पंजाबी पहलवानों का समूह लुट्टन को गाली दे रहा था। चांद सिंह खड़ा मुस्कुरा रहा था। कुछ लोग लुट्टन को लड़ने की अनुमति देना चाहते थे। विवश राजा साहब ने आखिर में अनुमति दे ही दी।
बाजे बजने लगे, किंतु लुट्टन का ढोल भी अपनी धुन में बज रहा था। चांद सिंह ने लुट्टन को कसकर दबा लिया था। वह गर्दन पर कोहनी डालकर चित करने की कोशिश कर रहा था। दर्शक व चांद सिंह का गुरु बादल सिंह चांद सिंह को उत्साहित कर रहा था। लुट्टन की आंखें बाहर निकल रही थी, छाती फटने को हो रही थी। उसके साथ केवल ढोल की आवाज़ थी, जिसकी ताल पर वह अपनी शक्ति, हिम्मत व दाव पेच की परीक्षा ले रहा था। बच्चों आगे सुनो। ढोल ने धाक धीना तिरकट तिना की आवाज़ दोहराई, जिसका अर्थ लुट्टन ने लगाया, दाव काट, बाहर हो जा। और लुट्टन ने नीचे से निकलकर चांद सिंह की गर्दन कब्जा ली। ढोल ने चटाक धा अर्थात उठाकर पटक दे कहा कि लुट्टन ने चांद सिंह को जमीन पर दे मारा। ढोलक ने धिना धिना धिक धिना की आवाज़ निकाली कि चांद सिंह को लुट्टन ने चारों खाने चित कर दिया। ढोलक ने दा गिड़ गिड़ वाह बहादुर की ध्वनि की तो जनता ने माँ दुर्गा की, महावीर जी की, राजा श्याम नंद की जय जयकार करनी शुरू कर दी। बच्चों आगे सुनो। लुट्टन ने श्रद्धापूर्वक ढोलक को प्रणाम किया। जो ढोल बज रहा था उस ढोल को प्रणाम किया और राजा साहब को गोद में उठा लिया। राजा साहब ने लुट्टन को शाबाशी दी और लुट्टन को सदा के लिए अपने दरबार में रख लिया। पंजाबी पहलवान चांद सिंह के आंसू पोंछ रहे थे और दूसरी ओर राजा पंडित व क्षत्रिय मैनेजर दबी जबान से उसकी नियुक्ति का विरोध कर रहे थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि लुट्टन राजा के दरबार में ये दरबारी पहलवान बनकर रहे। वो नहीं चाहते थे, तो उनकी आंखों से जो विरोध का भाव वो दिखाई दे रहा था। उन सब का तर्क था कि लुट्टन क्षत्रिय नहीं है। राजा ने तर्कों को खारिज किया और लुट्टन के लिए सारी व्यवस्था कर दी। लुट्टन ने भी कुछ ही दिनों में सभी पहलवानों को आसमान दिखा दिया, अर्थात सभी को हरा दिया, जिनमें काला खां नाम का प्रसिद्ध पहलवान भी शामिल था। बच्चों आगे सुनो। क्षेत्र के सभी पहलवान लुट्टन से हार चुके थे, अतः अब लुट्टन दर्शनीय जीव बन गया था। वह मेलों में घुटने तक लंबा चोगा पहने, अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर मतवाले हाथी की तरह घूमता चलता था। हलवाई के आग्रह पर वह 2 सेर रसगुल्ले खा जाता था, 8-10 पान एक बार में मुंह में रख लेता था। वह बच्चों जैसे शौक करता, जैसे देखो आंखों पर रंगीन अबरख का चश्मा, हाथ में खिलौनों को नचाता, मुख से पीतल की सीटी बजाता, हंसता हुआ लौटता। दंगल में उससे कोई लड़ने की हिम्मत नहीं करता था। यदि कोई लड़ना चाहता तो राजा साहब अनुमति नहीं देते थे। इस प्रकार 15 वर्ष बीत गए। पहलवान की सास व पत्नी दोनों मर चुकी थी। लुट्टन के 2 पुत्र भी थे, दोनों ही पहलवान। लड़कों को देखकर लोग कहते, वाह, बाप से भी बढ़कर निकलेंगे ये दोनों। दोनों ही लड़के राज दरबार के भावी पहलवान घोषित हो चुके थे। अब तीनों का भरण पोषण दरबार से हो रहा था। उनका जीवन अच्छी तरह से बीत रहा था। लुट्टन ने लड़कों से कहा, मेरा गुरु कोई आदमी नहीं बेटा, ये ढोल है, अतः अखाड़े में उतरने से पहले अपने ढोल को प्रणाम करना। उसने लड़कों को पहलवानी के सब गुर भी सिखा दिए। अब देखो आगे क्या घटना घटती है। अचानक राजा का स्वर्गवास हो गया। राजा स्वर्ग सिधार गया और नए राजकुमार ने विलायत से लौटकर, विदेश से लौटकर राजकाज अपने हाथ में ले लिया। राजकुमार ने प्रशासन को चुरुस्त दुरुस्त करने की दृष्टि से तीनों पहलवानों की दरबार से छुट्टी कर दी। अतः तीनों बाप बेटे ढोल कंधे पर रखकर अपने गांव लौट आए। गांव वाले किसानों ने इनके लिए एक झोपड़ी डाल दी, जहां ये गांव के नौजवान व ग्वालों को कुश्ती सिखाने लगे। खाने पीने के खर्च की जिम्मेदारी गांव वालों ने ले ली थी, किंतु गांव वालों की व्यवस्था भी ज़्यादा दिन तक न चल सकी। अतः अब लुट्टन के पास सिखाने के लिए अपने दोनों ही पुत्र शेष बचे थे। बच्चों आगे देखो, सुनो। गांव पर भयानक संकट आया। पहले सूखा पड़ा, जिससे अन्न की कमी हुई, और फिर 2 भयानक बीमारी, एक मलेरिया और दूसरी हैजा का आक्रमण गांव पर हुआ। गांव में घर के घर खाली हो गए।
रोज़ाना 2-3 मौतें होने लगी, 2-3 लाशें रोज़ाना उठने लगी। लोग एक दूसरे को ढाढ़स बनाते, हिम्मत बनाते, सूर्यास्त होते हुए घरों में घुस जाते, सब चुप रहते। ऐसे में केवल पहलवान की ढोलक की बस्ती रहती थी। गांव के अर्धमृत औषधि उपचार पथ्य विहीन प्राणियों में ढोलक की आवाज़ संजीवनी शक्ति भरती थी। अब अंत में देखो बच्चों, ऐसी स्थिति में एक दिन पहलवान के दोनों बेटे भी चल बसे। दोनों बीमारी के शिकार हो गए और वो भी भगवान को प्यारे हो गए। एक लंबी सांस लेकर लुट्टन ने कहा, दोनों बहादुर गिर पड़े। उस दिन लुट्टन ने राजा साहब द्वारा दी गई रेशमी जांघिया पहनी, शरीर में मिट्टी मलकर कसरत की और फिर दोनों पुत्रों को कंधे पर लाद कर नदी में बहा आया। इस घटना से गांव वालों को भी हिम्मत टूट गई। गांव वाले भी बेचारे हार गए, उनकी भी हिम्मत टूट गई। 4-5 दिन बाद जब एक दिन रात को ढोलक नहीं बोली, ढोलक नहीं बजी, तब प्रातः जाकर शिष्यों ने देखा कि पहलवान की लाश चित पड़ी है। शिष्यों ने बताया कि उनके गुरु ने इच्छा प्रकट की थी कि उसके शरीर को चिता पर पेट के बल लिटाया जाए, क्योंकि वो जिंदगी में कभी चित नहीं हुआ। उनकी चिता को आग देते समय ढोल अवश्य बजाया जाए। ऐसी अंतिम इच्छा जो लुट्टन पहलवान था उसने अपने शिष्यों के सामने पहले कर दी थी कि जब वह मर जाए तो उसे चिता पर पेट के बल लिटाया जाए, क्योंकि वो कभी किसी पहलवान से हारा नहीं, कभी किसी से चित नहीं हुआ। और इस तरह से उसकी अंतिम इच्छा उसके शिष्यों ने पूरी की। तो बच्चों, इस तरह से मैंने इस पाठ का सार आपको पढ़ाया। आप इसको पढ़ना, अपनी बुक देखना, उस पाठ को अच्छी तरह से पढ़ना, देखना, और आपको सार अवश्य पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद।